चलिए देखिए, जो लास्ट क्लास में उसमें क्या समझ रहे थे कि हमें अगर किसी भी इरेशनल नंबर को क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, नहीं जैसे मान लीजिए √2 को करना है, √3 को करना है, √5 को करना है, √6 को करना है, √7 को करना है, √8 हो गया, √10 हो गया। इस प्रकार से किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे क्या करना है, रिप्रेजेंट। हम लोगों ने बेसिक से टेक्निक समझा था, नहीं क्या? ये इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दो चीज पता होना चाहिए। पहला क्या कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, दूसरा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, और तीसरी बात किसी पॉइंट पे 90 डिग्री कैसे बनाते हैं। अगर ये तीन चीज आपको पता है तो आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा ना। मेन हमारा टारगेट क्या था, बेस और परपेंडिकुलर ऐसा लेना है कि ये जो रिक्वायर्ड है ना किस पे आ जाए, हाइपोटेन्यूस। नहीं फिर इतना मेजर कर ले, नंबर लाइन पे क्या करते हैं, जीरो से कट, वो चीजें नंबर लाइन पे क्या हो जाएगी, रिप्रेजेंट हो जाएगी। यही था ना मेन। चलिए ठीक है, तब ये तो गई कल की क्लास की बात। आज का जो हमारा क्या है क्लास, उसमें हम लोग आगे दो चीज समझने वाले हैं। आगे और समझेंगे कि और किस किस तरीके से क्या कर सकते हैं, कुछ विशेष टाइप के क्या होते हैं इरेशनल नंबर, जिसे नंबर लाइन पे क्या करना होता है, रिप्रेजेंट, उसे भी देखेंगे। लेकिन जरा आज कुछ और समझते हैं इसी चैप्टर में आगे। ध्यान दीजिए, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा क्या, तीन चीजें, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, नहीं, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था ना क्या? कोई बता सकता है क्या था ये नियम? नहीं, किन्हीं के स्मरण में है ये बातें? नहीं, चलिए कोई बात नहीं। कम्यूटेटिव लॉ में आपने ये पढ़ा होगा, ए प्लस बी या ए माइनस बी या ए मल्टीप्लाई बी या ए डिवाइडेड बाय बी क्या होता है हमेशा, बी प्लस ए बी माइनस ए होना चाहिए, नहीं बी प्लस ए माइनस ए बी डिवाइडेड ए बी मल्टीप्लाई ए। कोई बताएगा किस दो केसेस में ये वैलिड होता है कम्यूटेटिव? कम्यूटेटिव इन चार चार केस है, यही आता है बेसिक। तो किस दो केसेस में कम्यूटेटिव वैलिड होता है, कहाँ कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल होता है, कहाँ ये फालतू है, हैं? एडिशन में और मल्टीप्लीकेशन में। तो कुल मिला के कम्यूटेटिव लॉ हमको ये बोलना चाहिए क्या कि a प्लस बी बराबर क्या होता है, b प्लस, और a इंटू बी बराबर क्या होता है, b इंटू, बाकी माइनस में कभी होता है इक्वल नहीं है, कभी नहीं होता है क्या, a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस a, और a डिवाइडेड बाय b विल बी नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। क्या समझ आ रही है? कितनी बार समझ में आ गए? अब जरा आते हैं किस पे, एसोसिएटिव लॉ पे। एसोसिएटिविटी नहीं, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, कोई बताएगा?
ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। क्या हुआ? चलिए, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? हम्म कुछ ऐसा? हम्म यही कुछ लॉज है। चेक हमें करना है कि क्या इरेशनल नंबर रैशनल नंबर पे एप्लीकेबल है कि नहीं, वो कक्षा चेक कर लिया जाता है। हम लोगों ने चेक किया भी था पास्ट में। नहीं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव, सारी चीजों को पढ़ा था नहीं? हाँ, 6th 7th में रेशनल नंबर इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। रेशनल नंबर तक की सारी कहानी क्या हो जाती है क्लास 8th में कंप्लीट। क्लास 9th में इनको हमें किस पे चेक करना है? इरेशनल। ठीक, तो चलिए एक बार क्या करते हैं, सारी चीजों को चेक करते हैं, समझते हैं क्या कैसा क्या है। ध्यान दीजिए, तो इधर दिख रहा है, विजिबल है? ये क्या करके चीजों को डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिए, समझिए, आपको पता है कभी भी a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए होने वाला नहीं ना है, नहीं होने वाला है। दो में से एक घटाएंगे कितना आएगा, और एक में से दो घटाएंगे तो माइनस एक, कभी इक्वल नहीं होने वाला है। हाँ, a प्लस बी बी प्लस ए क्या होता है, इक्वल होता है। जरा उस चीज को क्या करते हैं, इरेशनल नंबर में चेक करते हैं। ध्यान दीजिए, तो √3 प्लस √2 बराबर क्या होगा, √2 प्लस √3। √3 प्लस √2 क्या होगा, √2 बराबर √2 प्लस √3। क्या कुछ गलत है? बोलेगा नहीं, ये भी तो रेशनल नंबर है। 7√5, हाँ, प्लस 9 माइनस √3, ये भी तो एक रेशनल नंबर ही है ना अपने आप में पूरा। तो ये क्या इसके बराबर हो सकता है, 9 माइनस √3 प्लस 7√5? नहीं हो सकता है, नहीं पता, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, नहीं पता, कैसे आदमी सब हो। देखो देखो देखो,
यहाँ क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, इसमें से √3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ भी तो वही होगा। कुछ और हो जाएगा, है ना। एसोसिएटिविटी बरकरार है ना, सॉरी कम्यूटेटिव लॉ बरकरार है ना। नंबर को वैसे जोड़ो या घुमा के जोड़ो, बात क्या है, बराबर, हाँ या ना। हाँ, क्या कोई भी ऐसा कंडीशन होगा जब a प्लस बी बराबर b प्लस ए नहीं होगा, नहीं ना होना है। अब जरा मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं, तो देखो √3 इंटू √2 बराबर क्या होगा, √2 इंटू √3, क्योंकि ये बराबर क्या होगा, √6 बराबर √6। वही इस पे देखें तो 7√5 प्लस 9 इंटू 9 माइनस √3 बराबर होगा किसके, 9 माइनस √3 इंटू 7√5। कैसे, चलो कर लेते हैं। 7 में 63√5 माइनस 7√15 बराबर 63√5 माइनस 7√15। ठीक, ठीक है। और ये तो पता ही है क्या आपको, 2 डिवाइडेड बाय 1 क्या होगा, 2, लेकिन 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, 0.5, इक्वल नहीं होने वाला है। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे और यहाँ पे इम्प्लीकेबल है। क्लास एंड एनसीईआरटी में पूरा चार्ट बना हुआ है ना, देखा है किसी ने, हैं बना है ना, यहाँ पे कम्यूटेटिव एप्लीकेबल है नहीं है, एसोसिएटिव एप्लीकेबल है नहीं है, है ना। ये बात समझ में आ गई। तो दो इरेशनल समझना क्या है, कम्यूटेटिव रूल छोड़िए, रूल में क्या रखा है, कुल मिला के जो बात समझने की ये है वो ये है, ये ये रूल दिया कि उसे समझना क्या होता है, कोई बता सकता है क्या समझना है, क्यों दिया ये रूल, ये क्या है, कम्यूटेटिव लॉ नाम का चीज पढ़ने से कोई अपने आप में फायदा है, तो हमारा लेके जब ना कम्यूटेटिव लॉ कम्यूटेटिव लॉ कम्यूटेटिव लॉ, उससे कोई फायदा है, तो क्या है ये रूल का सिग्निफिकेंस क्या है बताइए, ये रूल हमें क्या बताना चाह रहा है, ये लॉ हमें क्या बताना चाह रहा है, ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताना चाह रहा है, कम्यूटेट है, हाँ ये नियम हमें ये बताना चाह रहा है, कोई बोले 1+2 तो क्या बोल देते 3, कोई बाजू से बोले अरे नहीं भाई 2+1 तो बोलेंगे 3 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सिग्निफिकेंस है इसका, ये बताना चाह रहा है एडिशन करते समय अगर जो ऑर्डर है लिखने का उसको आप परिवर्तित करते हैं तो रिजल्ट में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, 5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो नहीं, मान लीजिए आप चारों आदमी के पास 5-5 किलो क्या है, आम है नहीं, 5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो, 5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो, ऑर्डर चेंज करने पे जोड़ने पे कुछ बदलाव आया, यही समझ रहे हो बात को, हैं 273 प्लस 542 प्लस 616 या 616 प्लस 273 प्लस 542 या 542 प्लस 273 प्लस 616 या 273 616 542, कैसे भी करके जोड़ो कुछ परिवर्तन नहीं होना, ये जो समझा वही असल मायने में क्या हुआ है, कम्यूटेटिव लॉ को समझा है। नहीं जो बोला कि अच्छा कम्यूटेटिव लॉ, हाँ
If you add a number by reversing its order, you get the same result. नहीं, if you add a plus b and then reverse the order and adding b plus a, the both result will be equal. हाँ, अगर आप समझ चुके हैं, आप बोल रहे हैं ऐसा, तब ठीक है। बाद में आके ऐसा कहीं से रट लिए हैं, कोई बता दिया, उसको सुन के तोते की तरह रट रहे हैं, कोई मतलब नहीं। चतुर वाला हो गया है, चतुर रामलिंगम। नो थ्री इडियट्स किसने देखी यहाँ पे? थ्री इडियट्स किसने नहीं देखी है? तो नहीं याद आया चतुर रामलिंगम, वही करता है ना वो। दिस इज द मशीन, नहीं, मशीन के बारे में कितना बड़ा डेफिनेशन बताता नहीं। सिग्निफिकेंस समझने का प्रयास करिए, जब भी पढ़ते हैं क्या समझने का प्रयास करिए? सिग्निफिकेंस, ये समझाना क्या चाह रहा है, ठीक है, तब क्या आएगा पढ़ने में मजा। यही तो सिग्निफिकेंस है। आप 12th पास कर लेके पूछिएगा जरा, यही तो इंडिया में, यही इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या है समस्या। आप पूछिए किसी से कॉम्पिटिटिव लॉ का सिग्निफिकेंस क्या होता है, बोले ये क्या होता है, पहले तो ये क्वेश्चन सिलेबस में नहीं, यही बोलेगा ना, हमारी किताब में नहीं लिखा है कहीं पे ये। वो किताब में नहीं लिखा है, वही तो समझना है, नहीं है बात। किताब में जो लिखा है आपको वही रटा हुआ है, जो किताब में लिखा वो भी नहीं आता है, तब तो कहना ही क्या, नहीं आपका क्या कहना। और जो किताब में लिखा हुआ है वो रटे हैं, तब भी कोई बहुत बड़ी बात। किताब में जो लिखा है बस ऊपर ऊपर से रट लिए, उसके गहराई में उसका सिग्निफिकेंस नहीं समझे, जो डीप में उसका अर्थ है वो नहीं समझे, तो कोई मतलब बनता है? कोई मतलब नहीं बनता। तो आपको ये क्या समझ में आया यहाँ से कि दो नंबर को जब जोड़े या उसके ऑर्डर को परिवर्तन कर दे, तब भी जोड़ने के जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या फर्क पड़ता है? 2.3 प्लस 5.7, 5.7 प्लस 2.3, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर घटाते समय ऑर्डर को चेंज कर दें तो बहुत बड़ा वाला फर्क पड़ जाता है। अगर मात्र दो नंबर रही हो तो रिजल्ट सीधे नेगेटिव आता है, नहीं साइन ही परिवर्तित हो जाता है। 5 माइनस 7, 5 माइनस 7 माइनस 2, 7 माइनस 5, ऑर्डर चेंज किया, साइन में परिवर्तन हो गया, ये तो सिग्निफिकेंस था। यहां से तो क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट हैपेंस while subtracting we change the order of, while subtracting two number we change the order of the number, what happens? Sign will be changed। यही तो समझना आता है, यही लोग समझते नहीं है, फिर बोलते हैं कि रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन बन रहा है, रेलवे में तो आता नहीं है, रेलवे ग्रुप डी की बात कर रहे हैं, उसमें क्या करेगा, उसमें नहीं देता है, उस लेवल का नहीं। बाद में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोलते हैं क्या क्वेश्चन नहीं बनता है, भाई ये क्या क्वेश्चन पूछ दिया है, कैसे बनेगा क्वेश्चन, यही तो समझना था यहां से। While dividing two number, if you change the order, what changes you observe in the fractions? Denominator becomes numerator and numerator becomes denominator, वही तो होता है 2/1, 1/2, वही हुआ ना। है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी याद है, क्लास 8 में पढ़ना था, और मैंने तो आप लोग कई दफा बताया था। एनीबडी रिमेम्बर मल्टी, क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब? ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाए, वो यही होता है ना, है? तो यही तो रूल था, यही तो है।
while dividing two number, if you change its order, what you get? Multiplicative inverse of the previous number. 2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है? 1/2, 2/1, 1/2। डिवीजन के दौरान क्या कर दिए? ऑर्डर को चेंज, तो क्या मिल गया? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ये भी तो एक तरीका है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बताने का। क्या बस यही तरीका है? उसका रेसिप्रोकल ले लो। रेसिप्रोकल का मतलब ही क्या होता है? ऑर्डर क्या कर दिए? ऑर्डर चेंज कर दिया, ले लो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। रिजल्ट ये भी तो बन सकता है, while subtracting two number, if you change its order, result in both case will be additive inverse of each other। नहीं, 7 - 5, 5 - 7 एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स ही तो है। ऐड करने पे 0 ही तो आएगा। अब ये बात आप क्वेश्चन अगर बना पा रहे हैं ऐसा, तब तो आपको टॉपिक समझ में आया है। और अगर आप ऐसा क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं तो आपको टॉपिक समझ में नहीं आया है। कुल मिला के बात ये है। ये जो लाइन्स है कहीं किताबों में लिखी है क्या? क्या लिखा है एनसीईआरटी RS अखबार में? नहीं लिखा है। ये लाइन्स कब निकलता है? जब आपको चीजें बेहतरी समझ में आ जाता है। देन यू गॉट दीज लाइन्स। अच्छा, ये भी तो होता है। तो जब भी चीजों को पढ़िए उसको इतना निचोड़ के पढ़ लीजिए, इतना कि उससे क्या क्या हो सकता है पूरा पॉसिबल गाथा लिखिए। इसी तो मैं बोलता हूँ नोट मेकिंग करने के लिए आपको। लेकिन आप लोग क्या करिएगा, वही जो लिखा रहता है बोर्ड पे, सेम कॉपी एंड पेस्ट, कोई मतलब नहीं है। सेम कॉपी, मैं जो लिखवाया हूं आप उसको क्या कर लिए? कॉपी पेस्ट। तब मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि जो मैं लिखवाया हूं उससे कहीं बेहतर लैंग्वेज में और एक सिस्टमेटिक तरीके से कहाँ लिखा हुआ है? बुक्स में। नहीं, आप तो पूरा बुक ही छाप लीजिए। नहीं, उससे अच्छा नोट्स पे हो सकता है? आप अगर पूरा बुक ही छाप लेते हैं, क्या उससे अच्छा नोट्स पे बनेगा? डिटेल्ड प्रोफेशनल लैंग्वेज, नो स्कोप ऑफ एरर, नियर अबाउट 0। थोड़ा हमारा हो सकता है अगर बुक में प्रिंटिंग एरर हो, नहीं तो स्कोप ऑफ एरर क्या है? नियर अबाउट 0। नहीं, तो फिर टीचर का क्या काम है? टीचर का काम ये है कि आपको कुछ बताए, आपको सोचना क्या करें, सिखाए कि इस चीज को ऐसे भी देखा जा सकता है, देखो इस चीज को ऐसे देखो, ठीक है। और उस चीज को आप एक ही पद्धति तरीके से देखते आ रहे हैं, नो मीनिंग, कोई मतलब ही नहीं बनता है। कुछ बातें समझ में आई आज? ऐसे देखना है। राइट एंगल ट्राइंगल देख के कोई ये बोला है नहीं, इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल द सम ऑफ टू एक्यूट एंगल इज 90 डिग्री। नहीं, ये स्टेटमेंट अगर दिमाग में चौकी नहीं रहा है, कोई मतलब बनता है? राइट एंगल ट्राइंगल अक्सर क्या डेफिनेशन बोलते हैं? ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल कितना हो, 90। बात उनका बिल्कुल बिल्कुल क्या है, सही है। नहीं, कोई बात गलत नहीं है, बात आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन ये भी तो उतना ही सत्य है कि इफ इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ टू एक्यूट एंगल इज 90 डिग्री, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्या डेफिनेशन गलत है? गलत है ये। अगर दो एक्यूट एंगल का सम कितना हो जाता है, तो बचा हुआ तो 90 ही होना पड़ेगा। तभी 180 पड़ेगा। लेकिन क्या हम लोग दूसरा वाला डेफिनेशन दे पाते हैं? क्योंकि पहला वाला डेफिनेशन क्या है, रटा रटाया बोल दिए, सोचना पड़ता है। लेकिन दूसरा डेफिनेशन देने में पहले क्या करना पड़ता है?
सोचना पड़ता है। कभी किसी के मुंह से ये डेफिनेशन सुने हैं, इफ इन केस ऑफ अ ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ अ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बोथ टू साइड, वो भी तो राइट एंगल ट्राइंगल का डेफिनेशन है। और किसी ट्राइंगल में ये नहीं होता है, और किसी ट्राइंगल में ये देखने को नहीं मिलता है, ओनली इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। मात्र समकोण त्रिभुज में तो होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, नहीं। और किसी त्रिभुज में देखने को मिलता है ऐसा? नहीं ना। लेकिन क्या हम लोग कभी समकोण त्रिभुज का, राइट एंगल ट्राइंगल का इस प्रकार से देते हैं डेफिनेशन? क्योंकि वहां पे क्या करना पड़ेगा छोरा, सोचना पड़ेगा, नहीं। इंडिया कुल मिला के सोचना छोड़ चुका है। पढ़ाई में मजा लीजिए, तो पढ़ाई में मजा लेने का यही तरीका होता है कि चीजों को अलग अलग एंगल से देखने क्या करिए, प्रयास। नहीं पढ़ते समय अगर आप ये करते हैं कि नहीं पढ़ भी रहे हैं, थोड़ा वो आए, कभी उधर भी हल्ला कर लिए, थोड़ा उधर भी फोकस। सराउंडिंग में चीजें होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, लेकिन सराउंडिंग में चीजें का कोई वैल्यू आपको देना नहीं है। आपका मेन फोकस किस पे होना चाहिए? अपने स्टडीज पे, नहीं। हो सकता है पढ़ रहे हो, मम्मी ने बोला एक बाबू करो, जाओ दुकान से 1 किलो चीनी लेके आ जाओ, हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि आपको नहीं जाना है, जाना ही है। पिताजी आपके कहीं पे काम कर रहे हैं, समाज ऐसा है कि मदर्स जा नहीं सकती, सिस्टर जल्दी जा नहीं सकती, तो अक्सर ब्रदर्स को जाना होता है, नहीं घर के बेटे को। कहीं कहीं गर्ल्स भी जा सकते हैं, लेकिन उसका रेशियो थोड़ा सा क्या होता है, कम, नहीं। तो जाना तो पड़ेगा, लेकिन चीनी लाते भी जा रहे, दिमाग तब भी घूम रहा है, अच्छा ये जो फॉर्मूला था इसका ये भी तो मतलब हो सकता है। चीजों को तो बस पढ़िएगा ना ध्यान से, तो कभी ऐसा होगा, कहां पे हैं, खेल रहे थे अचानक क्लिक कर गया। होता कभी आप लोग के साथ हुआ है? अगर कई पढ़े होंगे तरीके से तो हुआ होगा, पढ़ रहे थे एक चीज समझ में नहीं आ रही थी कि ये बात क्या है, माजरा क्या है, खेल रहे थे अचानक दिमाग में क्लिक कर गया है। होता है ना, ज्यादा पढ़िएगा तो ज्यादा होगा। ठीक, हुआ है कभी ऐसा? नहीं हुआ आपके साथ? होता है कभी कभी, पढ़िए अच्छे से तो होगा, ठीक है ना। कि कोई चीज समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन 2 बार 3 बार पढ़े, थोड़ा ध्यान से जा रहे थे दुकान वाले को चीनी देने के लिए, अचानक दिमाग में क्लिक किया, अरे ये तो यही था, एक क्वेश्चन तो ऐसा था, ये कैसे मैं भूल सकता हूँ। होता है ना अभी ऐसा। ओरिजिनलिटी में जिए, रिपीटेशन में नहीं। अभी मैं जो बोल रहा हूँ ना, कहीं रिपीटेशन नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने लास्ट बैच में सेम लाइन बोला था, इस बैच में सेम, अगर वो मैं रिपीटेटिव करूंगा ना तो काम थोड़ा क्या हो जाएगा, बहुत ही खराब, नहीं। मुझे खुद बोरिंग लगेगा कि हर साल वही बात दोहराओ भैया, नहीं। हर कर्म अपना करेंगे, है ना, गाना में यही है ना, तो वही बात नहीं दोहराओ हर बार, नया नहीं, दिने दिने नबम नबम, नवम नया। चल अब आते हैं किस पे, एसोसिएटिव लॉ पे। अब देखो, प्लस में तो पता ही एप्लीकेबल होता है, नहीं, एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव लॉ। 1 + 2 + 3 कितना आएगा? 6। कैसे भी जोड़ो क्या आएगा? 6 ही। देखते हैं कि सेम आपको इरेशनल नंबर में होता है कि नहीं। अब ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। क्या कभी आपको
समझना क्या हो, ये सब लॉ ही समझना हो, नहीं कहाँ पे एप्लीकेबल है कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कभी कोई बोल दे क्या किसी इक्वेशन कब कब वैलिड है, कितने कंडीशंस में वैलिड है, तो अब उस इक्वेशन वो इक्वेशन कितने कंडीशंस में वैलिड है उसको प्राप्त करने कितना तरीका हो सकता है, दो। एक तो ये आप तरीका फॉलो कर सकते हैं कि कब कब इक्वेशन वैलिड नहीं है, तो जब जब वैलिड नहीं है बाकी टाइम क्या है, वैलिड। और दूसरा ये कि कब कब इक्वेशन वैलिड है तो बाकी टाइम वैलिड नहीं। तो या तो आपको ये पता चल जाए कब कब वो काम करता है तो बाकी टाइम नहीं करता है, या कब कब नहीं करता है तो बाकी टाइम करता है। नहीं, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब हर जगह अगर आप हर जगह जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें बार बार आएगा कि चीजें कैसे काम करती है। चलो ध्यान दो फिलहाल तो हम लोग क्या करते हैं, √2 प्लस √3 प्लस √5, या हम लोग क्या करें √2 प्लस √3 को ब्रैकेट में कर दें और प्लस √5, या हम लोग क्या करें √2 प्लस √3 और √3 प्लस √5 को ब्रैकेट में कर दें, या फिर हम लोग क्या करें √2 प्लस √5, यानी घुमा फिरा कैसे भी करके जोड़ो, बात क्या है वही आएगा ना। ठीक, तो क्या एडिशन में कभी होगा ये जो ये चीजें वैलिड नहीं होगी, कभी होगा नहीं होगा ना। और इस चीज को हम लोग अभी तो समझे थे कहां पे, while addition if you change the order not matter, नहीं जोड़ते समय ऑर्डर क्या कर दीजिएगा चेंज, पहले उसको जोड़िए पहले उसमें उसको जोड़िए, कैसे भी करके जोड़िए, कोई परिवर्तन आने वाला है। 1 प्लस 2 कितना 3, या 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना 6, 3 प्लस 1 प्लस 2 फिर भी 6, 2 प्लस 3 प्लस 1 फिर भी 6, होता है ना। तो यही चीज क्या करना है समझना है, नहीं क्या ये नया बात हम लोग समझ रहे हैं, हम लोग बचपन में कई दफा करते हैं ना, आगे पीछे कर क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं, लेकिन कभी उसे सोच नहीं पाते हैं, नहीं बस जोड़ लेते हैं, कहीं पे देखते हैं जोड़ लेते हैं, अगर सोचेंगे तो हमें अपने क्लियर हो जाएगा। अच्छा जो एकदम क्या बोलते हैं धाकड़ लाइन, नहीं एक ऐसी चीज है जो एकदम बल है उसके अंदर, वो कब आती है जब आपकी सोचने की शक्ति से, नहीं जो शायर है अच्छी अच्छी शायरी करते हैं, नहीं आपको सुनने में क्या आता है मजा, तो क्या कोई रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम चल रहा है, नहीं ना चल रहा है, वो क्या है सोचते हैं उस तरीके से, नहीं आज जब सोचते हैं तो इस प्रकार के शब्द शब्द पता होने चाहिए, लेकिन एक शायर बनने के लिए आपको सबसे जरूरी क्या है वोकैबुलरी, नहीं शब्दकोश आपका तगड़ा होना चाहिए। शब्द ही नहीं पता है तो फिर सोचिएगा कहां से, नहीं सोचने के लिए शब्द भी तो पता हो। कोई बोलता है कि नहीं मुझे शायर बनना है, दो काम, पहला सोचना दूसरा वोकैबुलरी स्ट्रांग करिए, नहीं इंग्लिश में हाँ किसी भी भाषा में वोकैबुलरी ग्रामर एंड थिंकिंग, 3 things combined make you writer poet शायर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। एक सारिया ने गालिब ताउम्र एक गलती करते रह गए, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रह गए। क्या इसमें कोई खास शब्द इस्तेमाल किया गया है, हो सकता है मैं थोड़ा 19-20 गलत हूं, लेकिन कुल मिला के लगभग ऐसा ही है। क्या बहुत ज्यादा भयानक शब्द है, नहीं ना, क्या है बस एक सोचना ही तो है कि धूल चेहरे पे थी आईना साफ करते रह गए, मतलब है गलती खुद में थी दूसरे को दोष ठहरा रहे थे, बीमारी पेट में थी और मुंह पे फेस वॉश लगा रहे थे। फेस इज द फेस क्या है पता है, सिंपली रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर हेल्थ, फेस रिप्रेजेंट्स योर हेल्थ।
आपका फेस कैसा है वो बताता है आपका हेल्थ कैसा है। तो हेल्थ सुधार लो, फेस अपने आप सुधर जाएगा। लेकिन हेल्थ नहीं नहीं सुधरेगा, फेस पे कितना लीपापोती कर लीजिए। इंडिया इज अ कंट्री वेयर पीपल पुट आलमंड ऑयल ऑन एंड गुटखा इन माउथ, है ना? कितना मजेदार देश है। यहाँ बादाम का तेल लगाते हैं लोग सर पे, नहीं, और मुंह में गुटखा। तो किसी भी तरीके से क्या किया जाए, इरेशनल नंबर का पैटर्न चेंज करके जोड़ेंगे, बात क्या आएगा? बराबर ही, नहीं? अब हम क्या करें जब हमें यह पढ़ाया गया है? आपको करना क्या है, हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था ना, अलग अलग तरीके से कैसे अपरिमेय संख्या बना सकते हैं। जहां भी रूट आ जाए 2 + √5, ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है ना? तो अलग अलग 3 अपरिमेय संख्या उठाइएगा, उन तीनों को जोड़िएगा, फिर पहले किसी दो को जोड़ के फिर तीसरे को जोड़िएगा। ऐसे अलग अलग तरीके से करके देखिएगा, तब आपको धीरे धीरे क्या होगा? लव का डाइजेशन। डाइजेशन दो जगह होता है, एक यहां भी डाइजेस्ट करना पड़ेगा। मैंने क्या कर दिया, आपको पढ़ा दिया, और आप उसका रिवीजन करके अच्छे से उसका निचोड़ ही नहीं प्राप्त किया तो कोई मतलब बनता है उसका? नहीं बनता है। आपको ये देखना पड़ेगा क्या कि ये जो है ये भी तो क्या है, एक इरेशनल नंबर ही तो है। अब इसको आप ऐसे जोड़े, या पहले इन दोनों को साथ में जोड़ के इसमें ये जोड़े, या पहले इन दोनों को साथ में जोड़ के इसमें ये जोड़े, या फिर इन दोनों को साथ में जोड़ के इसमें ये जोड़े। नहीं, हर वीडियो जब लेक्चर देखिए, डाइजेशन पे फोकस कीजिए, उसका मैक्सिमम पॉसिबल एप्लीकेशंस आप क्या कर सकते हैं। ठीक, बस देख लिए, हाँ यही तो बताए थे ना सर। अरे उससे कोई फायदा नहीं होगा बाबू, कोई फायदा नहीं उसको, उससे कोई फायदा। मनन चिंतन जितना करिएगा ना चीजों पे, उतना क्या होगा, चीजें निखर के आएंगे। नहीं, हीरे को देख के क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। हीरा है तो क्या हीरा का भी महत्व होगा? हीरे का महत्व डिपेंड करता है किस पे, उसको कितना तराशा गया है, नहीं तो कितना घिसा गया है। जितना वो घिसा जाएगा उतनी उसकी कीमत बढ़ती जाती है, यही तो है ना सीधा सा। तो आप भी अपने आप को जितना घिसिएगा, अपने दिमाग पे जितना जोर लगाइएगा, उतनी कीमत आपकी बढ़ती जाएगी। चलिए, चलो, तो ये समझ में आ गया क्या? a + b + c बराबर a + b + c बराबर a + b + c बराबर a + c + b। नहीं, कैसे भी करके जोड़ा जाए मामला क्या आएगा, सेम। नहीं, क्या? अब जरा देख लेते किसमें, सब्ट्रैक्शन में। तो जरा देखिए, समझिए, 2 - 1 - 7, 2 में से 1 गया तो -6। 2 - 1 -7, तो बोलेगा कि ये क्या है? 2 - 1 - 7, यही है ना?
बदल गया ना बोला। तो जब ये रेशनल नंबर में नहीं है तो रेशनल नंबर में भी नहीं होगा। नहीं, रेशनल नंबर में होगा, कैसे होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, सबका वैल्यू आपस में इक्वल नहीं होगा। नहीं, हम कैसे मान लें? या तो आप मान लीजिए कि मैं सही हूं, या तो आप एक काम करिए, इसका वैल्यू रखिए 1.732, 1.414। अब ये हो गया 2 पॉइंट समथिंग होगा नहीं, इसका वैल्यू रख के देखिए, तीनों हमेशा हर केस में रिजल्ट इक्वल नहीं आएगा। लेकिन क्या मल्टीप्लिकेशन में आएगा ना? है ना? बात समझ में आ रही है? कोई खास चीज नहीं है सब, बस हल्का सा क्या करिए आप, सिग्निफिकेंस अगर समझ जाते हैं तो बहुत खास चीज है इसमें, कुछ खास इसमें है नहीं ना, बहुत ही कोई तो वाला बात तो है नहीं। ध्यान दीजिए, हम्म, √2 इंटू √3 इंटू √7, या √2 इंटू √3 इंटू √7, या √2 इंटू √3 इंटू √7, या √2 इंटू √7 इंटू √3। हर केस में मामला क्या आएगा? बराबर। कौन बताया क्या आएगा आंसर? √14। ठीक, उसी प्रकार से डिवीजन में भी एप्लीकेबल नहीं होगा ना। हम्म, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझ में आ रही है बातें हैं? जहां भी नहीं समझ में, क्या करिए, पूछिए चीजों को, जो क्लास ऑलरेडी जगह देखिए उसको, सीखिए बातों को, समझिए चीजों को। नहीं, पूरे दुनिया का कल्याण भारत को ही करना है, और क्या। भारत या पूरे दुनिया को बचा सकता है इस क्लाइमेट चेंज की महामारी से। कैसे? भारत ही तो वो देश है जहां की आधारभूत क्या है? अहिंसा, नॉन वायलेंस। लेकिन भारत उसी आधारभूत पे तो बना है। अगर भारत को अपने असली असली भारत को समझना होगा, भारत को खुद को समझना होगा। भारत मतलब क्या? हम जनता, वही तो है भारत। उसे अपने असलियत को जानना होगा, और जब भारत बदलेगा तभी क्या बदलेगा? पूरी दुनिया बदलेगी। नहीं, आज भी दर्शन शास्त्र में भारत का लोहा माना जाता है पूरे देश में। इंडिया से ग्रेट फिलोसफी किसी कंट्री ने नहीं दी है। बड़े से बड़े फिलोसोफर्स के बड़े से बड़े फिलोसफर्स आज वेदांत और श्रीमद् भगवत गीता के सामने झुके रहते हैं कि नहीं, हमारी फिलोसफी कितनी भी बड़ी हो जाए, हम भारत से बड़ी फिलोसफी नहीं दे पाएंगे। और सबसे हायर डिग्री क्या होती है?
सबसे हायर डिग्री क्या होती है? अरे सबसे बड़ी डिग्री क्या होती है? किस चीज करते हैं? सुनोगे ना, ये किया है, सबसे बड़ी क्या होती है? सुनेंगे ना, एमए किया है, बीए किया है, ये किया है, सबसे बड़ी क्या सुने हैं? सबसे बड़ा क्या सुने हो भाई? अरे कुछ तो बोलो, सुने होगे। हाँ बोलो बोलो, अरे बोलो। सुनेंगे ना, बीए किया है, एमए किया है, बीएससी किया है, उससे बड़ा एक चीज सुने होंगे, क्या किया है? हैं? सीए नहीं सुने होंगे कि नहीं? ये भी कर लिया है, पीएचडी। पीएचडी का फुल फॉर्म? डॉक्टरेट इन फिलोसफी। है, थोड़ा मरा होता है। डॉक्टरेट इन फिलोसफी मतलब सब पढ़ने के बाद क्या पढ़ना होता है आपको? फिलोसफी। और जो देश राजा ही है किसका, वही तो सबको बजा सकता है। अहिंसा परम धर्म किसने कहा है? इंडिया, भारत। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ही क्या है? सबसे बड़ा धर्म। हाँ, आजकल के बाबाओं का अलग है, थोड़े से गवार आ गए हैं तो उन्होंने अपना बना दिया, अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा तथैव च। उन्होंने नया निकाल दिया अपना, यानी कि हिंसा भी जरूरी होता है धर्म को बचाने के लिए। ये नालायक। एक बाबा बोलते हैं बिस्किट, बिस का किट है बिस्कुट। मैं हाँ, मैं सुना, मैं यानी कि एक सार्थक गोस्वामी करके यूट्यूबर है। हाँ, आप वही देख रहे थे? तो मैं संडे संडे को उनका वीडियो देखता हूँ नहीं, और जरा थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं इंटरटेनिंग वे में, जो कुछ इंपोर्टेंट न्यूज होता है उसको बता देते हैं, वहां से थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर का आइडिया मिल जाता है। हाल ही में मैं देख रहा था क्या कि हमारे जो असेंबली पे अटैक नहीं हुआ था, सुना आप लोग? पता है असेंबली पे अटैक हुआ था दिल्ली में, पार्लियामेंट पे, संसद भवन पे अटैक किया था, अफजल गुरु, नहीं पता है? अफजल गुरु ने हमला किया था। अफजल गुरु, और यानी कि अफजल गुरु उसमें एक थोड़ा काफी चेहरा प्रचलित है, जेएनयू से पढ़ा हुआ है अफजल गुरु, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में है ना, जेएनयू। चलिए, आप लोग न्यूज ज्यादा नहीं फॉलो करते, कन्हैया कुमार के बारे में नहीं पता आप लोग को? नहीं पता, कोई नहीं। तो अब ऐसे ऐसे तो क्या आ गए हमारे देश में संत महात्मा ने। और जब देश के संत इस प्रकार से हो तो देश की स्थिति क्या होगी उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो एक बच्चा पहुंचा तो वहां, पता है उस बच्चे ने क्या बोला? नमस्ते गुरुजी, मेरे चरणों में आपका सादर प्रणाम। वो थोड़ा सा, आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम, थोड़ा सा प्रणाम इधर उधर कर दिया। उसने बोला था लाइव है, डीप है, नहीं क्वेश्चन वगैरह होता है, क्वेश्चन सेशन हो जाता है गलती, तो बोलता है कि मेरे चरणों में आपका सादर। हाँ, आजकल माता पिता को शौक हो गया है क्या हमारे बच्चे टीवी पे आए? नहीं, बच्चे जन्म लेते नहीं है कि वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते हैं, नहीं, ये एटलीस्ट आ जाते हैं। हर अगला आदमी अपने छोटे से बच्चे का वीडियो बना कहाँ डाल देता है? यूट्यूब पे। नहीं, नहीं डालना चाहिए। उसका लाइफ में कुछ प्राइवेसी बचा? उसका पूरा लाइफ पब्लिकली ओपन है। हुँ? कुछ प्राइवेसी है उसके जीवन में? नहीं ना। चलिए ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो।
ध्यान दीजिए, अब आते हैं किस पे, डिस्ट्रीब्यूटिव पे। ध्यान दो, ये तो सिंपल है क्या, √3 प्लस √7 इंटू √5 क्या हो जाएगा आपको, √15 प्लस √135। पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इससे मल्टीप्लाई लिख दो। सिमिलरली √3 प्लस √7 इंटू √5 बराबर क्या हो जाएगा, √15 क्या हो, प्लस का मल्टीप्लाई, एसोसिएटिविटी में आ गया। यही तो बात है ना, नहीं दो नंबर को क्या बता रहा है ये, इस रूल का सिग्निफिकेंस क्या है, दो नंबर को जोड़ो एक नंबर गुना करो, या फिर दोनों नंबर के सेपरेटली गुना करके फिर जोड़ो, बात क्या आएगा, नहीं 2 एक 2, 3 एक 3, 3 2 5, 2 प्लस 1 सॉरी 2 प्लस 3 5 और 5 एक है ना बात, एक अपने अंदर डिटर्मिनेशन पैदा करिए, जो बात समझ में आ गया उसको तो निचोड़ जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, आगे देखते हैं क्या, रेशनलाइजेशन और भी चीजें नेक्स्ट वीडियो में।